हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं IBPS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने जो है एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 1007 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ibps.in, जहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये आपकी IBPS रहेगी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपका जो है ये इसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें जो आपका IT ऑफिसर्स की, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स की और आपका राजभाषा अधिकारी की, लॉ ऑफिसर्स की, HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजर्स जो है उनकी, और आपका मार्केटिंग ऑफिसर्स की आपकी ये रहेगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 1007 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया अलग अलग बैंक्स में जो है आपके गवर्नमेंट बैंक्स में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी यानी कि किसी भी स्टेट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 जुलाई 2025। तो 21 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का प्री एग्जाम डेट की। तो ये आपका प्री एग्जाम डेट जो लिया जाएगा वो अगस्त 2025 में किसी भी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा अगस्त में। और IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मेंस एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका अक्टूबर 2025 में यानी कि अक्टूबर महीने की किसी भी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू जो है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का ये आपका दिसंबर 2025 में या आपका जनवरी 2026 में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट्स आएगी प्री की और मेंस की, उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया यानी कि हर सिटी और स्टेट्स में मोस्टली जो है आपका एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे ही रिलेटेड आपकी जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बात करता है आपका जो है अगर आपने IT ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो IT ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या तो बैचलर या मास्टर डिग्री। तो बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है बीटेक या बी तो आप IT ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री या तो एग्रीकल्चर में आपने कर रखी हो, या हॉर्टिकल्चर में कर रखा हो, या एनिमल हस्बेंड्री में, या वेटरनरी साइंस में, या डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन में, या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, या फूड साइंस में, या एग्रीकल्चर बिजनेस में मैनेजमेंट में, फूड टेक्नोलॉजी में, या डेयरी टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अदर्स कई सारे स्पेशलाइजेशन है। इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए जो है आपके पास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री जो है आपके पास हिंदी और इंग्लिश में जो है आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास जो है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि LLB 5 इयर्स या 3 इयर्स आपने लॉ की डिग्री अपना ले रखी हो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की, या आप पर्सनल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, मास्टर डिग्री कौन सी, या तो आपने मास्टर डिग्री मैनेजमेंट में कर रखी हो, या HR में कर रखी हो, या सोशल वर्क में कर रखा हो, या आपने लेबर लॉ में यानी कि MBA वगैरह आपने जो है, या ये MBA या MSW वगैरह आपने कर रखा हो, तो तब आप HR यानी कि HR और आपका जो है पर्सनल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मार्केटिंग की ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो मार्केटिंग पोस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जो आपका मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने MBA या PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग में आपने कर रखा हो, तो ये आपका जो है सारी पोस्ट जो है आपका जो है वरीज करेगी, यानी कि पोस्ट वाइज जो है आपका उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए देख लें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसका क्राइटेरिया आप फुलफिल अगर कर रहे हैं तो उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं चाहे SC ST OBC वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि प्रीलिम एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका मेंस एग्जामिनेशन का लिया जाएगा सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज जो मेंस एग्जाम जो क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका प्रीलिम और आपका जो है प्रीलिम और मेंस का जो रिटन एग्जाम्स होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, एग्जाम पैटर्न भी और सिलेबस भी। तो हम बात करते हैं पहले प्रीलिम्स के एग्जाम की, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसका जो है पोस्ट वाइज सबसे पहले लॉ ऑफिसर और राजभाषा ऑफिसर राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा ऑनलाइन वही आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 125 मार्क्स से रह गए। टाइम का अगर बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है इसमें, यानी कि आपका जो है रॉन्ग आंसर पे जो है निगेटिव मार्किंग यानी कि मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका लॉ ऑफिसर्स का एंड राजभाषा अधिकारी का, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस इसका जो रहेगा आपका
तीन सेक्शंस में डिवाइड होगा। आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एक सेक्शन, दूसरे सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस और आपका जो है बैंक इंडस्ट्री यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और थर्ड जो होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका लॉ ऑफिसर्स और राजभाषा जो है अधिकारी की पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आप IT ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR या पर्सनल ऑफिसर्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न रहेगा वही आपका ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, वही MCQ टाइप। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 125 मार्क्स के रहेंगे। टाइम इसमें भी 2 घंटे का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रहेगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो आपके पेपर रहेंगे, जिसमें आप जो है कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर इसके हम सिलेबस की बात करें, यानी कि जो आपका IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के अगर सिलेबस की बात करें तो ये भी आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेंस एग्जाम का, यानी कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वरी करेगा। तो मेंस एग्जाम का अगर हम बात करें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, IT ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, या HR पर्सनल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, या मार्केटिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, तो मेंस का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वही आपका ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 60 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का इसमें 45 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है, और मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर इसमें भी होगा आपका। सिलेबस की अगर बात करें इन पोस्ट के लिए, तो जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका क्राइटेरिया है इन पोस्ट के लिए, तो आपकी अपने जो एजुकेशन है, जो डिग्री है, उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस के। अगर आप राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, वहीं ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 47 होंगे इसके अंदर, 47 क्वेश्चंस, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे इसमें 60 रहेंगे। टाइम की बात किया जाए तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम इसमें पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे इसमें भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। सिलेबस अगर मेंस की अगर बात करें इसके राजभाषा अधिकारी की, तो इसमें वही प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि क्राइटेरिया रखा गया है, उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि उसका मार्क्स जो है इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। तो आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो आपने मेंस से रिटन एग्जाम में अपना मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो आपका मेंस है उसमें जो रिटन एग्जाम है उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसके मार्क्स पे प्लस जो आपने इंटरव्यू आपकी परफॉर्मेंस रही उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 48,480 से लेकर के 85,920 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर बैंकिंग रूल्स, यानी कि जो एक आपका सेक्शन ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, जो आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, जैसे DA, HRA, CCA, PF, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, वो आपको प्रॉपर बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दी जाएगी। अब बात करते हैं जो 1007 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 429 वैकेंसीज रखी गई हैं, OBC वालों के लिए 264 वैकेंसीज रखी गई हैं, SC वालों के लिए 140 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, ST वालों के लिए 79 वैकेंसीज है और EWS वालों के लिए 81 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 1007 वैकेंसी जो है कैटेगरीज वाइज जो है फिल की जाएंगी। अगर हम पोस्ट वाइज वैकेंसीज का ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें IT ऑफिसर्स की जो है 203 वैकेंसीज हैं,
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए 310 वैकेंसीज हैं। राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए 78 वैकेंसीज हैं। लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए 56 वैकेंसीज हैं। एचआर पर्सनल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज हैं और मार्केटिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए 350 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 1007 जो है पोस्ट फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, जो भी आपके पास डिग्री है, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी तरह का आपका एक्सपीरियंस है तो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th या 12th की अगर 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरह डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, हमने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.ibps.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, जब वहां क्लिक करेंगे तो आपका जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा आपको। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि यहां से यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जहां आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके जो है एक्सपीरियंस वगैरह, जो भी डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसका 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यानी कि रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025 है। तो 21 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।